भाई को राम राम। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो में नए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो में आपको मैं आज बताऊंगा मार्किंग लगाना, कटिंग सिखाऊंगा आपको मैं पैंट की कटिंग कैसे होते हैं। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल फूटा ले लेना ऐसे, ठीक है। उस पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींच देना इधर, और इधर से भी खींच देना एक लाइन। इस तरीके से एल बना लेना। उसके बाद मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। 35 हाफ लंबाई हो गया, 36 जो आपका कमर हो गया, और 40 हिप हो गया, 24 आपका थाई हो गया, और 13.5 जो है मोहरी हो गया। तो ये कैसे कैसे कटेगा, कैसे कैसे मार्किंग लगेगा, ये मैं सब बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। तो लंबाई जो है 35 हाफ है, तो आपको करना क्या है, पौने इंच कम काटना है। जो बेल्ट होता है ना, पौने इंच बेल्ट भी लगेगा तो पौने इंच कम काटना है। यानी कि पहले ही ऊपर कर देना पौने इंच इस मार्किंग से। तो आपको पौने इंच पहले ही मार्किंग से ऊपर रख दिए, तो आपको 35.5 यहाँ तक रखना है। आप देख लो, 35.5 यहाँ तक रखना है। और इसके बाद जो है 2.5 इंची यहाँ रखना है, ठीक है। 2.5 इंची रख दिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक 35.5 हो गया। पौने इंच यहाँ ऊपर के लिए निकाल दिया, और 35.5 यहाँ तक लंबाई ले आया। उसके बाद 2.5 इंची मोहरी के लिए रख दिया। अब ऐसे ही इधर भी करना है, पौने इंच ऊपर रख देना। उसके बाद 35.5 आपको यहाँ करना है, और 2.5 इंची उधर करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका आसन होता है ना, आसन का क्या करना है, 40 हिप है, तो आपको चौथाई रखना है। यानी कि 10 इंच, 10 इंच चौथाई हो गया, 10 चौक 40, तो 10 इंच पे हिप रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हिप से और नीचे मोहरी तक, यानी कि लंबाई के पूरा तक आपको क्या करना है, आधा हिस्सा करना है। यानी कि 24.5 आ रहा है, तो 12.25 हो गया, और 2 इंच माइनस करना है। यानी कि 10.15 पे लगा दो यहाँ घुटने का, 10.15 पे घुटने का लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधा एक लाइन थाई और आसन वाला खींच लो। फिर आपको क्या करना है, ये आपका जो है बीच का लाइन है, ठीक है। और ये हो गया आपका मोहरी का एक लाइन, ये खींचना है, और एक नीचे कट होएगा, ठीक है। ये थाई का हो गया, ये घुटना का हो गया, ये मोहरी का हो गया, और ये मोहरी फोल्ड होगा उसका हो गया, ठीक है। अब थाई जो था 24 था, तो 24 का आधा कितना करेंगे, 12, 12 इंच पे ये मार्किंग लगा दिया। ये जो आपका था 12 इंच पे हमने आधा कर दिया, 24 थाई था, 12 इंच पे मार्किंग लगा दिया। अब मार्किंग लगाने के बाद आपको क्या करना, 1.25 इंच माइनस करना है। मतलब माइनस पे चिन्ह लगाना है, माइनस नहीं करना है, वो 12 रहना है। फिर 1.25 इंच पे मार्किंग एक और लगाना है। फिर आपका ये जो सेफ फंटी है, इससे क्या करना है, यहाँ लगाना है इस तरीके से, ठीक है। लगाने के बाद आप 2.25 जेब के लिए रखना है, 2.25 रख दिए चौड़ाई में। और लंबाई कितना रखना है आपको, 7 इंच, 7 इंच ऐसे रख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, कमर, कमर 36 है, तो चौथाई रखना है। तो 9 चौक 36, 9 इंच ही आ जाएगा। और 1.25 इंच, 1.25 इंच आपको इसमें मार्जिन रखना है, तो 9.10 इंच आ जाएगा। तो 9.10 इंच पे ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से इस लाइन को खींच लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से गुलाई कर लेना है, ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ से 2.25 इंच ही रख दिया,
उसके बाद आपको करना क्या है, ये लंबाई, ये जो जेब का मुंह रखना है 7 इंची रखना है। और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कमर के लिए 9 इंच का चौथाई होता है, 36 कमर है, 36 का चौथाई होगा 9, और 9 में पौने इंच ऐड कर देंगे, मार्जिन जो इधर उधर लगेगा। ठीक है, तो पौने 10 इंची हो गया। पौने 10 इंची लगने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही फंटी ले लेना और ये वाला जेब का मुंह इस तरीके से बना देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको डाउन कितना करना है, डाउन कितना कटेगा, तो मैं आपको बता दूं 1 इंच ओनली डाउन कटेगा इसका। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से जेब के यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको माइनस कर लो, इस तरीके से माइनस कर लिया। यहाँ 36 कमर लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किनारी से लेके 2.5 इंची छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद 13.5 मोड़ी है तो 6.25 रख लेंगे, यानी कि 13.5 का आधा 6.25 होता है ना, 6.25 रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ आपको पहले तो ये आधा लगाएंगे इस तरीके से मार्किंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पूरा लेंगे इसको इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इधर भी क्या करेंगे, ऐसे करके इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे और यहाँ बराबर करके इस तरीके से लगा लेंगे। ये आपका हो गया। आपको कटिंग कैसे करना है, सबसे पहले ये तो मार्किंग जो है ना इसको काट लेना है आपको। ठीक है, और यहाँ से आपको ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ से आपको इस तरीके से कट कर लेना। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से ऐसे काट लो आप। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे करके काट लेना है, इस तरीके से ऐसे। और उसके बाद यहाँ से आपको आसन के लिए गुलाई देना है, इस तरीके से गुलाई दे देना। जिस तरीके से आपने मार्किंग लगाया था या जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको कटिंग करना है, मार्किंग लगाना है। जब आप कॉपी करोगे जब भी सीख पाओगे, थोड़ा बहुत तो गलती आपको शुरू में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना फ्लैप चेन के लिए ना कट लगता है, तो यहाँ आप कट लगा लो एक, जहाँ से आप गुलाई दे तो एक कुटका यहाँ लगा लो जो जेब बनेगा। ठीक है, और एक कुटका यहाँ लगा लो। ठीक है, ये आपको जो मैं पेंट बनाऊंगा ना तब आपको मैं बताऊंगा जो कैसे क्या होता है, क्यों मार्किंग लगा था। ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल आप देखते रहो, ये डबल पेंट कट रहा है तो इस हिसाब से हमें अंदर की मोहरी में मार्किंग लगाना होता है एक में, इस तरीके से इसको ऐसे कर लो, आप खिसका लो। ठीक है ना, और जो आपने फ्रंट काटा था उसको इस तरीके से फैला लो। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ जो आपका थाई है ना, थाई से ना 2.5 इंची ये गैपिंग रहना चाहिए कम से कम, क्योंकि उसी में मार्जिन भी ऐड करना है और मार्जिन छोड़ना भी है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपका मोहरी हो गया, मोहरी को एक पल्ला ऊपर करो और इसके अंदर से इस तरीके से खींच लो लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन वहीं खींचना है घुटने का, तीसरा खींचना है थाई का। ठीक है, और यहाँ आपको क्या करना, थाई पे 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन करना है। ठीक है, यहाँ 1.25 इंच पे लगाना है घुटने पे, और यहाँ पे मोहरी पे आपको 1 इंच 2 सूत यानी कि 1.25 इंची एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, फंटी सेफ फंटी लेना है, इस तरीके से आपको मार्जिन लाइन खींचना है और दूसरा इस तरीके से खींचना है लाइन। ठीक है, आप देख रहे हो। और उसके बाद करना क्या है, नीचे मोड़ी पे इस तरीके से खींच देना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जिस तरीके से ये गुलाई है ना इसी तरीके से आप एक लाइन खींच देना। और ये जो आपका बैक जो उठता है, तो बैक कितना उठाओगे आप, कम से कम जो है ना, कम से कम 1.25 इंची उठाओगे आप बैक हमेशा। जो ज़्यादा भारी भरकम है, जैसे कि किसी का पेट निकला हुआ रहता है, बैक भारी रहता है, तो उसका कम से कम 3 इंची। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच लो। ठीक है,
अब आपको क्या करना, क्या है, कमर की चौथाई 9 इंची था, ठीक है, 9 इंची हो गया, और 1.25 इंची और एक्स्ट्रा करना है, यानी कि 10.25 कर देना है, ठीक है, 1.25 इंची एक्स्ट्रा रहता है। अब ये जो कमर एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि जब जुड़ेगा एक्स्ट्रा खोलने, एक्स्ट्रा जो रखते हैं उसके लिए 2.5 इंची रखना होता है, 1 2 2.5, ठीक है। और यहाँ आ जाता है आपका हिप, हिप कितना था, 40 था, 40 का चौथाई 10, और 1.25 इंची यहाँ भी बढ़ाना है, यानी कि 1 इंच 2 सूत यहाँ भी बढ़ाना है, तो 11.25 इंची हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे सीधा वाला ले लेना है फंटी, उसके बाद इस तरीके से लाइन खींचना है, और यहाँ जो है ना ऐसे करके और इस तरीके से गुलाई कर लो आप, ठीक है। और आपको मैं कटिंग बता दे रहा हूँ कैसे कैसे, सेम कटिंग होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा होएगा, इतना एक्स्ट्रा काटा जाता है बैक में, वो किस लिए, कि अगर आपका पेंट टाइट हो जाता है तो आप खोल लोगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, इसको एक्स्ट्रा मार्जिन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी तरीके से गुलाई देना, इस तरीके से, और यहाँ भी ऐसे ही काटना है, ठीक है। ये कट रहा है ना, आप देखते जाओ जब भी आपको समझ में आएगा। हर रोज स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करके देखोगे तो घर बैठे काम सीख लोगे। सीखने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, समझने में टाइम लगता है बस। तो आप इसी तरीके से आप देखते रहो, जिस तरीके से मैं काटता हूँ। अब डे बाय डे आपको मैं सिलाई करना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से सिलते हैं। अगर सेट का कटिंग आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके सेट की कटिंग और जितने भी वीडियो है कैसे बनता है सेट, वो आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरीके से करके आप, और ऐसे अंदर जो है इस तरीके से मार्किंग लगा लो, इस तरीके से मार्किंग लगा लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। टेलर का काम सीखना है तो आप घर बैठे काम सीख सकते हैं। अगर आपने सेट के कटिंग और आपने सिलाई करना नहीं जानते हो, कैसे होता है सिलाई, लग की सिलाई कैसे लगता है, पैर की सिलाई कैसे लगता है, अगर नहीं जानते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ और आप डे बाय डे वीडियो देखो, घर बैठे काम सीखो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।